नमस्कार दोस्तों, आज अपन बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो अपने क्लास 8th में चलता है, 9th में चलता है, 10th में चलता है। ठीक है, तो अपन बहुपद का मतलब क्या होता है? देखो, बहुपद मतलब होता है पोलोनोमियल। पोलोनोमियल क्या होता है? पोलोनोमियल होता है। ठीक है, देखो पोलोनोमियल होता क्या है इसके बारे में समझो। पोलोनोमियल होता क्या है इससे पहले अपन कुछ टर्म्स, कुछ बातें सीखते हैं। देखो इसका बेसिक देखो, एक तो क्या होती है ट्रम। ट्रम का मतलब क्या होता है? पद। ठीक है, और एक क्या होती है बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और एक होती है अपनी पावर। पावर का मतलब होता है घात। तो देखो इधर बेस के ऊपर क्या होती है? पावर। ठीक है, और इधर ट्रम के बेस पे तो इक्वेशंस 4 टाइप होते हैं। ट्रम के बेस पे तो कितने? 4 टाइप होते हैं इक्वेशंस के। और पावर के बेस पे 3 प्रकार की इक्वेशन होती है अपनी, है ना। पोलिनोमियल के अंदर चलता है। ट्रम के बेस पे तो कितने? 4 प्रकार की। और अपना पावर के बेस पे कितनी? पावर के बेस पे कितने? 3 प्रकार की इक्वेशन होती है। अब देखो अपन ट्रम के बेस पे देखते हैं कौन कौन सी होती है सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रम के बेस पे देखें अपन, तो फर्स्ट होती है अपनी, देखो मोनोनोमियल। कौन सी इक्वेशन? मोनोनोमियल। इसके बाद में होता है अपना बायोनोमियल। फिर होती है अपनी ट्रायोनोमियल। ठीक है, और फिर होती है अपनी पोलिनोमियल। ठीक है, देन मोनोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पदी, है ना। और फिर ये होता है द्विपदी। फिर होता है ट्रायोनोमियल का मतलब त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है ना। तो देखो, जिसमें एक ट्रम होती है उसको तो क्या बोलते हैं अपन? मोनोनोमियल। जिसमें 2 ट्रम होती है उसको बायोनोमियल या द्विपदी। जिसमें 3 ट्रम होती है उसको त्रिपदी। और जिसमें 4 ट्रम होते हैं या 3 से ज्यादा ट्रम हो जाती है ना, उसको बोलते हैं अपन पोलिनोमियल। तो ये ट्रम के बेस पे समझ में आया आपको, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल और पोलिनोमियल। जिसमें 1 ट्रम मोनोनोमियल, जिसमें 2 ट्रम द्विपद, और जिसमें 3 ट्रायो, और जिसमें मोर देन 3 ट्रम यानी 3 से ज्यादा ट्रम होती है ना, उसको बोलते हैं अपन पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या बेस, पावर के बेस पे यानी पावर के आधार पर। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं किस पे? पावर के बेस पे, बेस ऑन पावर। तो देखो पहली होती है लीनियर इक्वेशन। कौन सी? लीनियर इक्वेशन होती है अपनी। फिर आ जाती है अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाती है। फिर लीनियर, क्वाड्रिक और फिर क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। देखो लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो देखो लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी। ए और बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, एक्स है वेरिएबल। यानी ए और बी तो क्या है? एचआर, और एक्स क्या है? चर। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का मतलब ax प्लस बी। ये इक्वेशन लाइन होनी चाहिए सबको, ये वाली। ठीक है, और क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होती है अपनी? क्वाड्रिक ax स्क्वायर bx प्लस सी, यानी ax स्क्वायर bx प्लस सी। ये अपनी कौन सी होती है? क्वाड्रिक इक्वेशन। उसके बाद में चलती है अपनी क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी होती है? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस b। देखो लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण। क्या? रेखिक समीकरण बोलते हैं अपन, रेखिक समीकरण। क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण, जिसकी पावर 2, ax स्क्वायर bx प्लस सी। इसकी पावर 2 है ना, तो इसको क्वाड्रिक द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है ना, 3, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। क्या? त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, तो आप लोगों को पावर के बेस पे 3 प्रकार की और अपनी ट्रम के बेस पे 4 प्रकार की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे देखते हैं। अब अपना देखो, मैंने बोला अभी एक इसमें एक टर्म्स बोली थी मैंने कि अपना एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल।
वेरिएबल। देखो ये तो कांस्टेंट क्या होता है एचआर, एचआर, और वेरिएबल क्या होता है चर। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है एचआर, और वेरिएबल मतलब क्या होता है चर। तो कांस्टेंट तो क्या चीज होती है, जो फिक्स होता है ना उसको तो बोलते हैं क्या अपन कांस्टेंट यानी एचआर, और जो चेंज होते रहते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। चेंज होने का मतलब होता है जैसे एक्स वाई जेड, ये तो क्या है सब वेरिएबल है। और ये कांस्टेंट जैसे 5 है ना, तो 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है। जिससे अपन वेरिएबल को समझना, वेरिएबल को एक इक्वेशन लेते हैं उससे समझते हैं अपन। x + 2 = 4, यहाँ से एक इक्वेशन है, इससे अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका x का वैल्यू निकालते हैं अपन। x = 4 और प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, यहाँ से x = 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अपन दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं, x - 2 = 4। अपन ने ये इक्वेशन ली, ठीक है, x = 4, माइनस का 2 है इधर आएगा तो प्लस का 2, x = 4 to 6, तो ये 6। देखो x का वैल्यू यहाँ से कितना है 2, x का वैल्यू यहाँ से कितना है 6, यानी ये x का वैल्यू ये x का वैल्यू ये, मतलब कंडीशन के इक्वेशन चेंज होते ही वैल्यू भी चेंज हो गया। ठीक है ना, तो वो जो बदलते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जिनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं वो तो क्या होते हैं वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होते हैं मतलब हमेशा फिक्स होते हैं उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट यानी एचआर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक और चलता है, एक वर्ड और चलता है, उसको बोलते हैं क्या कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है गुणांक। देखो गुणांक होता क्या है इसके बारे में देखो, गुणांक देखो उसको बोलते हैं, गुणांक का मतलब उसके मल्टीपल में क्या है, जैसे 2x। तो बताओ ये वेरिएबल और कांस्टेंट, हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या होता है मल्टीपल का साइन होता है। क्या होता है मल्टीपल का साइन होता है, जैसे 2 × x। ठीक है, जिसको अपने इसको ऐसे लिख सकते 2 × x, यानी ये 2 के मल्टीपल में x है और x के मल्टीपल में 2 है। तो मैं अभी ऐसे पूछूं कि 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 2 का कोफिशिएंट इसके मल्टीपल में क्या है, यानी गुणांक कितना है, तो इसकी गुणांक क्या है x है तो x, तो 2 का कोफिशिएंट क्या हो गया x। और यहां से मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, यहां से 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कोफिशिएंट का, जहां से मैं बोलूं 2z²। ठीक है, तो मैं यहां से पूछूं ओनली z का कोफिशिएंट। क्या पूछा मैंने z का कोफिशिएंट, तो z का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 × z, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना अपन। देखो ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। तो मैंने ओनली एक z का क्या पूछा है, यहाँ से एक z का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो मैंने इस z का कोफिशिएंट पूछा। तो इससे जिस चीज का अपन कोफिशिएंट पूछते हैं ना उस चीज को तो छोड़ दो, और इसके यहाँ मल्टीपल में दोनों तरफ क्या है, एक तरफ हो तो एक तरफ, यानी दोनों तरफ हो तो दोनों तरफ। तो इसके दोनों तरफ है तो इसको छोड़ दो, इसके दोनों तरफ को बता दो, वो क्या होगा इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 और z इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मैं यहाँ से पूछूं 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, इस 2 का, तो 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से z²। तो z² इसका कोफिशिएंट, क्योंकि 2 के मल्टीपल में पूरा z² है, तो वो इसका क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, आप लोगों को कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब आज अपन क्लास 9 का सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसका नेम भी क्या है बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो उसका देखो अपन 2.1 इसकी एक्सरसाइज निकालो। क्या है 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो सब लोग अपनी बुक खोल के रखें और रब को भी साथ में रखें, और मैं ये जो भी करवाया उसको नोट करके जाएं, तो इससे क्या होगा अच्छे से एक्सप्लेन आप भी कर पाओगे। ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का है ना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई सी बुक हो वो पढ़ सकता है बंदा। ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमे बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन एक चरमे बहुपद है, यानी एक वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल कौन कौन है, एक ही वेरिएबल। तो देखो मैं यहां से करवाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो अपन 9th क्लास का सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं।
तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, यहां से मैंने लिखा 4x² माइनस का 3x प्लस 7। इसमें अपने को बोला है, क्या बोला है इसमें कि इसमें वेरिएबल कितना है, चर कितने हैं, एक चर है या दो चर है, तीन चर है, कैसे पूछा है। तो देखो इसमें x है, इसमें x है, क्या x के अलावा कोई और वेरिएबल या चर यूज हो रहा है क्या, यहाँ पे x ही हो रहा है ना, x के अलावा y z ये थोड़ी हो रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा ना। तो ये ओनली इसमें क्या आ रहा है x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है। बट अपने को ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके अंदर वेरिएबल कितना है, मतलब इसके अंदर चर कितना है। तो चर तो एक ही हुआ ना, x ही, x अभी दो चर कैसे हो जाते हैं, इसके अंदर y भी होता तो इसके अंदर दो चर हो जाते, बट इसके अंदर क्या है, x की पावर तो 2 है, बट उसको ले तो दो बार रखा है यहाँ पे, बट वो चर कितने हैं, ओनली 1 है इसमें। तो ये एक वेरिएबल, यानी कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन सा है, x यूज किया गया है इसमें, 1 वेरिएबल है, क्या है, 1 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो 1 वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का y² प्लस √2। यहां से देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, y वेरिएबल हो गया, ये भी 1 वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही तो है, इसके अंदर ना तो x है, ना z है, ना t q r कोई भी नहीं है, बस ओनली क्या है, y है, y का मतलब y to y, ठीक है ना। तो एक ही वेरिएबल होगा इसमें, तो ये भी 1 वेरिएबल, एक ही चर है इसमें भी। अब देखो इसके बाद में देखो तीसरा एक क्वेश्चन है अपना, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। यहां से देखो वेरिएबल क्या यूज कर रहा है, t है, √2 है, √t और t है, तो यहाँ पे t यूज कर रहा है, बट t के अलावा कुछ ना तो s ले रहा है, p ले रहा है, क्यों भी नहीं ले रहा, y z कुछ नहीं ले रहा, मतलब क्या ले रहा है, ओनली t, ओनली फॉर ओनली t। तो यहाँ पे ये t भी क्या ओनली 1 चर है, 1 चर है ना, समझ में आया, 1 ही है ना वेरिएबल, यहाँ पे भी 1 ही वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन है, y और 2 प्लस 2 अपॉन में y है। तो देखो यहाँ पे y प्लस 2 अपॉन में y, यहाँ पे भी y और यहाँ पे y, तो ये भी 1 वेरिएबल हुआ ना, यहाँ पे क्यों है, ना t है, s है, p है, कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर y है। तो एक बार y है केवल, तो मतलब 1 वेरिएबल मतलब एक ही चर का मतलब क्या होता हो, जैसे ABCD का ओनली एक ही अक्षर यूज किया गया हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, हाँ इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का 5 नंबर, 4 क्वेश्चन तो हो गए ना। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को यही बताना है कि एक चर है या 2 चर है इसमें, ठीक है ना। तो एक चर में बहुपद कौन कौन है उसी को टिक करना है, वो अन्यथा रहने देना। देखो 5 नंबर क्या था, x की पावर 10 था, y की पावर 3 था और t की पावर 50 था। तो यहाँ पे देखो x y t 3 चर हो गए ना, x y t यानी 3 चर हो गए ये, तो यानी 3 पद हो गया, मतलब कि 3 चर हो गए ना इसमें, तो 3 चर हो गया, तो ये 1 वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 चर में वो बता गया, यानी 3 चर हो 3 वेरिएबल आ गया यहाँ पे, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है, तो ये नहीं है। ये अपने को पूछा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 1 वेरिएबल कौन कौन है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि 3 चर यूज हो रहे हैं, x हो रहा है, y हो रहा है, t भी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए 1 ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का 2.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट बताना है अपने को। 9 नंबर है ना चैप्टर 9 क्लास का 2.1 का 2.1 कर रहे हैं, कौन सा अपन 2.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है अपने को, x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक बताना है। तो देखो 2 प्लस x² प्लस x, अपने को क्या x² का कोफिशिएंट बताना है यहाँ से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ से x² है, इसे कोफिशिएंट मतलब इसके मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो अपन एक ही मान सकते हैं ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² कोफिशिएंट का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, यानी 1 हो गया, यानी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस में है, मतलब मल्टीपल में क्या है इसके, वही नंबर देखिए मल्टीपल में क्या है, मतलब क्या है ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, ठीक है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड देखो क्वेश्चन क्या हो गया
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अपने को पूछा है किसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो यहाँ से क्या ले लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया कोएफिशिएंट माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस साथ में लेंगे, माइनस का 1 आ रहा है तो माइनस का 1, प्लस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेकंड का, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके मल्टीपल में क्या है पाई बाई 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया पाई बाई 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, मतलब गुणा में क्या है वही उसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन है सेकंड का, √2x प्लस ये माइनस का 1। देखो √2x माइनस का 1 अपने को पूछा गया था एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बट एक्स स्क्वायर तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया है 0 हो गया, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या 3 नंबर क्वेश्चन, देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो घात कितनी होनी चाहिए, यानी पावर कितनी होनी चाहिए 35, जिसका द्विपद मतलब 2 पद होनी चाहिए, जिसमें बायनोमियल होना चाहिए, वो क्या बायनोमियल होना चाहिए, जो घात कितनी पावर कितनी 35। तो देखो x की पावर 35 प्लस क्या 100, देखो इसमें 2 टर्म हो गई 1 2, तो ये बायनोमियल हो गया, यानी द्विपद हुआ है, बायनोमियल का मतलब द्विपद हो गया, ये 2 पद हो गए, इसमें 2 पद 1 और 2 पद हो गए, और इसमें घात कितने हो गए 35, तो ये एक उदाहरण हो गया। और इसमें इसी में सेकंड नंबर क्या बोल रहा है 100 घात के एक पदी का घात कितनी पावर कितनी 100, तो यहाँ पे जैसे x की पावर 100 और एक पदी का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, तो ये सिंगल, तो ये हो गया इसका 100 घात का एक, तो ये इसको क्या बोलेंगे मोनोनोमियल, क्या मोनोनोमियल, इसको बोलेंगे अपन एक पदी का समीकरण, एक पदी समीकरण, ठीक है। तो आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं उसके बाद में देखना अपना 4 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर है 4, देखो प्रत्येक की घात, देखो निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अपने को बहुपद जो भी पोलिनोमियल दे रखा है ना, तो उसकी अपने को बतानी है क्या, उसकी बतानी है ओनली पावर, है ना, पावर बतानी है अपने को, तो ठीक है आप लोगों को बताता हूं मैं। देखो यहां से 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, देखो यहाँ पे प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, इसकी घात सबसे ज्यादा कितनी है 3, तो इसकी घात कितनी पावर कितनी हो गई 3, इसकी पावर कितनी हो गई 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी पावर सबसे हाईएस्ट कितनी हो गई 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से पावर कितनी घात कितनी हो जाएगी 2, तो इसकी घात कितनी हो गई 2। इसके बाद में देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखो 5t माइनस का √7, तो इसके t की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं अपन 1, कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं पावर 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी फिर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद में है 3, क्या है 3, ऐसे ही है 3, तो इसमें ना तो वेरिएबल कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या मानेंगे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तो उसकी पावर क्या मानते हैं 0, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्या 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो 5 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट अपने को एक क्वेश्चन कहा गया है, इसमें अपने को बहुपद दे रखे हैं, काफी सारे पोलिनोमियल दे रखे हैं, तो इसमें से अपने को कौन कौन सा लीनियर कौन सा है, और क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी है, और क्यूबिक इक्वेशन कौन कौन सी है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है वो उसको तो रैखिक समीकरण बोलते हैं ना अपन, और जिसकी पावर 2 हो उसको द्विघाती बोलते हैं, मैंने शुरुआत में बता दिया था, और जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघाती बोलते हैं, तो अपने को अलग अलग छांटना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का फर्स्ट, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी पावर 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ से मैक्सिमम पावर ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रिक, क्या हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी ये द्विघाती समीकरण हो गया, कौन सा द्विघाती समीकरण हो गया, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद में देखो सेकंड नंबर इसका x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन क्यूबिक इक्वेशन, कौन सा क्यूबिक इक्वेशन, उसको त्रिघाती समीकरण क्या बोलते हैं अपन,
त्रिघाती समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो y अपना 3 नंबर देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं क्वाड्रिक, कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं अपन। ठीक है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब द्विघाती समीकरण बोलते हैं अपन। ठीक है ना, द्विघाती समीकरण हो गए यहाँ से। इसके बाद में अपना 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स था ना, तो उसमें 1 प्लस एक्स है कोई पावर नहीं होती तो क्या मानते हैं अपन 1, और 1 पावर को क्या बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है अपना रेखिक इक्वेशन, रेखिक समीकरण बोलते हैं अपन। ठीक है ना, इसके बाद में देखो अपना 5 नंबर यानी 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन देखता और इसको नोट करते जाना बेटा आप लोग सब लोग, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन जो भी है आप देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन देखना आप लोग 3t, इसकी पावर 3t कुछ पावर नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और 1 पावर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लिख दोगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। ठीक है ना, फिर यहाँ से 6 नंबर अपना आर स्क्वायर जिसकी पावर 2 होती है, स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण होता है अपना। और फिर इसके बाद में 7 नंबर आ जाता है अपना 7x क्यूब, क्या आ जाता है 7x क्यूब जिसकी पावर 3, उसको क्या बोलते हैं अपन क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रिक क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघाती समीकरण। ठीक है, तो आपका 2.1 कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2.2 की। ठीक है, धन्यवाद।